अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेहपाशम इनम छिंदी दृढ़म पांडुसु वृष्णिषु। यस, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए पढ़े पढ़िए। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे सब जनों, पांडवों तथा ऋषियों के प्रति मेरे स्नेह के बंधन को काट डाले। तात्पर्य: श्री भगवान का शुद्ध भक्त श्री भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लग जाता है, लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर श्री भगवान से कुछ याचना करनी पड़ती है, क्योंकि वह पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। श्रीमती कुंती देवी को यह पता था, अतः उन्होंने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वह उनके सब जनों, पांडवों तथा वृषणियों के प्रेम पाश को काट दे। पांडव उनके अपने पुत्र थे और वृषणी उनके पितृकुल के सदस्य थे। भगवान श्री कृष्ण इन दोनों परिवारों से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवारों की श्री भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही श्री भगवान के संप्रीत भक्त थे। श्रीमती कुंती की भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोग इस लाभ में वंचित रह जाते। यह सब पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था, अतः उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह स्नेह का बंधन विच्छिन्न हो जाए। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह के बंधन को काटकर समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपनी भक्तिमय सेवा का विस्तार करता है। इसके जीवन उदाहरण शट गोस्वामी है, जिन्होंने भगवान श्री चैतन्य के पथ का अनुसरण किया। वह सभी अत्यंत पर बुद्धि एवं सुसंस्कृत धनी सर्वर्ण जातियों के ही थे, लेकिन जनसाधारण के कल्याण के लिए वह अपने अपने विषामदायक घरों को त्यागकर सन्यासी बन गए। समस्त पारिवारिक स्नेह को काटने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। ऐसा किए बिना कोई ना तो ब्राह्मण बनने के योग्य हो सकता है, ना राजा, ना जनता का नेता, और ना भगवत भक्त। श्री भगवान ने आदर्श राजा के रूप में इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया है। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने हेतु अपनी प्रिय पत्नी से स्नेह का बंधन छीन कर लिया था। ब्राह्मण भक्त राजा या जननेता को अपने अपने कार्य कर्तव्य पालन में उदार होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन से मुक्त होने की प्रार्थना की। श्री भगवान को विश्वेश या विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्तिमयी क्षमता को बताने वाला है। इसीलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष स्नेह के कारण श्री भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को काट देते हैं। ऐसा करके वह भक्त को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर उसके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, थैंक यू। तो यहाँ पर कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, ये जो दोनों परिवारों से मेरा जो संबंध है
आप इनको काट दीजिए, मेरे ससुराल तरफ से भी और मायका की तरफ से भी। क्यों ऐसा वो कह रही है? क्योंकि ये आपके भक्ति में एक बाधा है। तो ऑफ कोर्स ये जब हम पढ़ते हैं और हम गृहस्थ जीवन में खास करके इन चीजों को डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा ऐसा अजीब लगेगा कि क्यों हम लोग जो है ये परिवार छोड़ने का बात कर रहे हैं। और खास करके इस्कॉन में जब भी कोई जुड़ता है तो लोग इसी एलिगेशन को लगाते हैं कि भाई ये लोग तुम्हारा सब कुछ छुड़वा देंगे। खास कर जब यूथ जुड़ता है तो बोलते हैं तुम्हारा परिवार छुड़वा देंगे, सब छुड़वा देंगे। तो थोड़ा इस पे चर्चा करना जरूरी है कि क्यों एक व्यक्ति अपने परिवार से जो है संबंध तोड़ता है या उनसे दूर हो जाता है। तो ये चीजें जो है ये जानबूझ के कोई किया वैसा नहीं है। और ये बात तो जो हम यहाँ कुंती महारानी कह रही है, अगर आप देखोगे तो वैसे भी परिवार से एक दिन तो संबंध तोड़ना ही है। जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारा तो परिवार छूटना ही है। तो एक भक्त क्या होता है, वो अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जो उनकी सीमित परिवार के जो रिलेशंस हैं उसको वो और ब्रॉडन कर देता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं, अ डिवोटी लीव्स हिज फैमिली टू ब्रॉडन हिज फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। तो जैसे अगर एक व्यक्ति परिवार में रहता है तो वो केवल अपने ही पति पत्नी हो या बच्चे हो, माँ बाप हो, तो कुछ 5-6 लोग को ही देख पाएगा। बट जब एक व्यक्ति सन्यासी बनता है, ये इवन आज के करंट इस्कॉन सिनेरियो में ब्रह्मचारी लोग भी जो है जो प्रचार करते हैं, तो आप देखो कितने फैमिलीज को जोड़ देते हैं वो, कितने सारे परिवारों को जोड़ करके उनको एक साथ लेके चलते हैं, भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ा परिवार हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि मैंने 3 पुत्र, 3 या 5 ऐसे लिखा था उन्होंने, बच्चों को छोड़ा और भगवान ने मुझे 5,000 बच्चे दे दिए क्योंकि उनके 5,000 शिष्य थे। तो वही है कि जब अपने कार्य क्षेत्र को बड़ा करने के लिए ये कदम उठाया जाता है, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है। और इसीलिए बोलते हैं यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्य तद्धनम शनय। जब किसी व्यक्ति पर भगवान की एकदम विशेष कृपा होती है, जब एकदम भगवान ठान लेते कि भाई इसको तो एकदम मेरे पास बुलाना ही है, तब भगवान उसका सारा पारिवारिक संबंध तोड़ देते हैं। ये युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बताते हैं भगवान के संबंध में। बट डरने की बात नहीं है, ये हम जैसे अभी प्रैक्टिसिंग ड्यूटी से ऐसा नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। प्रभुपाद जी के जीवन में भी जो है बहुत कठिनाई आई और उनके सभी परिवार वालों ने उनका साथ छोड़ दिया था, लेकिन प्रभुपाद जी बने रहे। तो ये बहुत ऊंची लेवल की चेतना है। बट एज ऑफ नाउ ये जो हम परिवार छोड़ने की बात बोल रहे हैं, ये एक दृष्टि से देखा जाए तो इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि जस्ट सबसे दूर हो जाए, उनका शकल नहीं देखे, ऐसा नहीं है। मन से जो परिवार के प्रति आसक्ति है उसको तोड़ने की बात की जा रही है। कि जिस प्रकार हम अपने परिवार वालों के लिए इतना, एक है कर्तव्य कि जहां हम उनका देख रेख, उनका लालन पालन पोषण कर रहे हैं, ये तो बहुत जरूरी है। और दूसरा है आसक्ति। आसक्ति मतलब दिन भर उन्हीं के पीछे इतना पागल रहना कि भगवान के लिए कोई समय नहीं देना। जैसे एक बार इंद्र जो है उसको सुअर का शरीर मिल गया था, तो वो सुअर के शरीर में तो उसके बच्चे हो गए, पत्नी थी, और वो सुअर जैसे आप देखो झुंड में चलता है, एक बड़ा मोटा सा सुअर चलता है, उसके पीछे उसकी पत्नी चलती है पूंछ हिला करके, और पीछे थोड़े थोड़े सुअर के बच्चे चलते रहते हैं। तो ऐसे ये भी घूम रहा था एकदम नाली में और ऐसे कचरा कीड़े कचड़ा में। तो ब्रह्मा जी देखे रहे इंद्र लोग खाली हो गया है, ये कहाँ गया। तो ब्रह्मा जी खुद आते हैं और उस सुअर को बोलते हैं, अरे पागल, तू कैसा जीवन जी रहा है, तेरा स्थान इंद्र लोक में है,
और वहां पर तो कई सारे अप्सराएं हैं, कई सारे सुविधाएं हैं, तो क्या यहाँ पागल की तरह इस सुअरों के साथ घूम रहा है, चलो मेरे साथ वापस चलो इंद्रलोक में। तो वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे यही पसंद आ रहा है, मुझे नहीं जाना वहां, यही स्थान मेरे लिए बहुत अच्छा है। आपने कैलाश की कथा सुनी होगी कि इतना आसक्त था अपने बच्चों से कि बार नारद मुनि आके बोलते थे, चल कैलाश, मैं तेरे को भगवतम लेके जाता हूँ। तो बोलता था नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी खेत का कौन रखवाली करेगा, अभी ये फिर बाद में कुत्ता का शरीर उसको प्राप्त होता है, तो बोलता है अभी मैं रखवाली करूंगा, ये लोग मेरे बच्चे जो है ना, ये लोग बड़े नादान है, ये लोग केयरलेस है। फिर बाद में सांप का शरीर मिलता है, तो फिर सांप भी जब बन जाता है तभी भी वहां पर जो है वो बोलता है कि अरे ये मेरे बच्चे लोग जो है ये अभी उतने मैच्योर नहीं हुए हैं, मेरे खेत की रखवाली कौन करेगा। तो ऐसे करके इतना आसक्त हो जाता है कि वो छोड़ना ही नहीं चाहता उसको, उस स्थिति को। तो यही कभी कभी हालत जो है इंसान मनुष्य की हो जाती है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव अटैचमेंट। और इस अटैचमेंट को काटने की बात की जा रही है, क्योंकि अगर आप भक्ति कर रहे हैं और ये आसक्ति आप धीरे धीरे इसको नहीं तोड़ रहे हैं, तो ये आपके लिए बाधा बन जाएगी, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे जाकर के। तो यहाँ पर कुंती महारानी वो बात कर रही है। और आप देखोगे इंजल, जब हम भक्ति करते हैं तो जो जो भगवान से अटैचमेंट होगा, तो धीरे धीरे वो हम अपना कर्तव्य समझते हैं, बट अटैचमेंट अटैचमेंट इज डिफिकल्ट फॉर। भक्ति में अटैचमेंट जो है, आसक्ति को बुरा कहा गया है, अफेक्शन को बुरा नहीं कहा गया है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अफेक्शन एंड अटैचमेंट, इसका ध्यान रखें। अफेक्शन मतलब स्नेह होना, तो अपने बच्चों से, माता पिता से हमें स्नेह है, हमें उनके प्रति आदर है, सम्मान है, ये होना स्वाभाविक है। बट आसक्ति नहीं होना चाहिए, आसक्ति होना खतरनाक हो जाता है फिर भक्ति के जीवन में, खास करके। और कोई भी जीवन में जो जितना आसक्त रहेगा अपने सगे संबंधियों से, उतना तकलीफ पाएगा। ये तो कई बार हमने आपको एग्जाम्पल बताया नारियल का, जितना तेज चिपका रहेगा नारियल, वो उससे खोल से उतना ज्यादा उसको खुरद खुरद के निकालना पड़ेगा, उतना ज्यादा उसको हार्ड मारना पड़ेगा, तब जाके वो निकलेगा। तो इसीलिए क्या है, समय के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हम लोगों को एक डिस्टेंस से काम करना चाहिए फिर। और खास करके जब आप बड़े हो जाओगे, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो उस समय जो है आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हम ज्यादा घर गृहस्थी के उसमें घुसेंगे तो फिर और तकलीफ आएगी। तो इसीलिए कुंती महारानी बोल रही है कि ये बाधा है मेरे जीवन में। अगर आप कुंती महारानी की तरफ से देखोगे, तो अभी उसने अपना सारा काम कर दिया। बच्चे जो है, जब माद्री और कुंती महारानी में क्या ये तय हुआ था कि जब माद्री बोली कि जब पांडु महाराज का मृत्यु हुआ, तो दोनों ही सती होने जा रहे थे, माद्री और कुंती। तो माद्री बोली मैं तो नहीं रह पाऊंगी पांडु महाराज की बेगन, बहन आप जो है पांचों बच्चों को संभालो। तो नकुल और सहदेव जो है वो माद्री के पुत्र थे, और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ये कुंती महारानी के पुत्र थे। तो कुंती महारानी उन बच्चों को संभालने के लिए पूरा जीवन जो है अपना दे दी, उसका एक ही लक्ष्य था। लेकिन अब क्या हुआ, उनके बच्चे तो बड़े हो गए, उनको राज्य मिल गया, उनकी विवाह हो गया, द्रौपदी पत्नी आ गई। तब सॉरी, उन्होंने सारा काम कर दिया, अपनी सारी जिम्मेदारी, जो वचन उन्होंने माद्री को दिया था, सारे बच्चों को जो है संभाल दिया, सब कर दिया। तो अब कोई उनका मोह का कोई कारण नहीं था, इसीलिए वो प्रार्थना कर रही है। और वो क्यों प्रार्थना कर रही है, क्योंकि देखिए एक स्त्री के जीवन में ये मोह को काटना बहुत मुश्किल है। पुरुष फिर भी डिटैच रहता है, अगर आप देखोगे इन सब, क्योंकि ये स्वाभाविक है, क्योंकि स्त्री घर में ज्यादा समय बिताती है। तो स्त्री का अटैचमेंट होना घर के प्रति, घर के चीजों के प्रति, घर के लोगों के प्रति स्वाभाविक है। पुरुष तो फिर भी बाहर काम में जाता है, तो थोड़ा वो तो आधा दिन घर से बाहर ही रहता है, तो पुरुष का उतना अटैचमेंट नहीं होता जितना अटैचमेंट स्त्री का होता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने लिखते तात्पर्य में कि बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वुमन, शी इज वीक टू कट ऑफ दिस अटैचमेंट, दैट्स व्हाई शी इज प्रेइंग फॉर लॉर्ड, ओ लॉर्ड प्लीज कट ऑफ माय अटैचमेंट्स, है ना। तो इसीलिए वो अपना काम सब नक्की करके अब
भगवान से शुद्ध भक्ति मांग रही है। हम सबका भी ऐसा ही गोल होना चाहिए कि एक बार अपने बच्चे बच्चे सब सेटल हो जाए, सब हो जाए ये सब चीजें, फिर धीरे धीरे हम लोग को प्रिपेयर करना चाहिए कि अब हम पूरा फुल टाइम डिवोशनल सर्विस में हम लग जाए। तो ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे ये है। जैसे भी हम लोग हैं, अभी हम लोग अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में है, तो अभी प्रचार के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। जैसे अभी मैं जबलपुर आ गया अपना पिचिंग के लिए, तो मुझे कोई उतना किसी से पूछना नहीं, कोई ऐसा देखना नहीं है, बस अपना बैग उठाया, टिकट बुक किया, अपना आ गया, यहाँ 2-4 दिन बिता के फिर चल जाएंगे, फिर चलेंगे। तो एक तरह से फ्रीडम है, उस हिसाब से प्रचार करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ये फ्रीडम है। लेकिन गृहस्थों को बहुत सोचना पड़ता है, 2 दिन बाहर जाने के लिए पहले ऑफिस से छुट्टी लो, फिर घर की व्यवस्था देखो, सब देखो। हम लोग को क्या चल कर देते हैं। तो अपनी अपनी रेस्ट्रिक्शंस है। हमारे रेस्ट्रिक्शंस ये है कि भाई हम लोग को मंदिर के प्रति पूरा वो रहना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी रहना पड़ता है, कहाँ गए थे, क्या करे, ये सब चीजें जो भी थोड़ा बहुत। तो अलग अलग अपनी अपनी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो इसीलिए एक सन्यासी या एक ब्रह्मचारी अपने परिवार को छोड़ता है बड़ा परिवार को बनाने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम। तो कुछ लोग को ये काम करना ही पड़ेगा। अगर वो लोग ये काम नहीं करेंगे तो समाज में प्रचार कौन करेगा, भक्त कौन बनाएगा। तो ये गृहस्थ अपने क्षेत्र में कर सकता है, लेकिन अब सोचिए अगर प्रभुपाद जी अपने परिवार को छोड़ करके नहीं जाते अमेरिका, तो आज हम लोग नहीं साथ में होते, हम लोग बैठ के थोड़ी भागवतम पढ़ रहे होते। तो इसीलिए क्या है कि आ, जब हम इसीलिए गृहस्थों का कर्तव्य है कि वो जो त्याग आश्रम है उनका सम्मान करे। और संन्यास आश्रम का कर्तव्य है कि गृहस्थ आश्रम को ग्रेटिट्यूड रहे, दे शुड बी ग्रेटफुल टू देम, बिकॉज वो लोग मेंटेन करते हैं। तो गृहस्थ आश्रम मेंटेन करता है, संन्यास आश्रम और ब्रह्मचारी लोग को उनका काम है दान देना, उनका काम है मंदिर बनाना, उनका काम है। तो एक्चुअली देखा जाए तो आइडियली ब्रह्मचारी सन्यासी का काम नहीं है मंदिर बनाना और ये सब करना, फंड कलेक्ट करना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है शास्त्र को पढ़ना, प्रचार करना, तपस्या करना, सेवा करना, ये हमारा काम है। देखो, और गृहस्थों का काम है ये सब कंस्ट्रक्शन करना, मंदिर बनाना, ब्रह्मचारी सन्यासी को रहने की जगह बनाना, उनके प्रसाद की व्यवस्था करना, ये सब उनका काम है। तो दोनों जब अपना काम तरीके से करेंगे तो एक अच्छा समाज बन के आता है। बट आजकल क्या है कि मतलब ब्रह्मचारी लोग भी जो है वो सन्यासी लोग भी मंदिर बनाने से लग जाते हैं, तो बहुत उनसे बहुत हेडेक होता है, उससे बहुत उनकी तपस्या, उनके साधना में बहुत कमी आ जाती है फिर। तो इसलिए बट ये समय की बात है। बट ट्रेडिशनली ब्रह्मचारी सन्यासी को असिस्ट करते थे, सन्यासी प्रचार करेंगे, सन्यासी सर मेंट फॉर ट्रैवलिंग। सन्यासी का काम है ट्रैवल कर कर जगह जगह जाके कथा देना, प्रचार करना। ब्रह्मचारी का काम है सन्यासी को असिस्ट करना, उनका पर्सनल सर्वेंट बनना, गुरु, जनरली गुरु के पर्सनल सर्वेंट बनना। और गृहस्थों का काम है एक स्थान पर रह करके मंदिर बनाना। तो गृहस्थ लोग एक स्थान में रहकर पूरा मंदिर कल्टीवेट बनाएंगे, करेंगे, और सन्यासी लोग घूम घूम के प्रचार करेंगे ब्रह्मचारी लोग के साथ, मतलब ब्रह्मचारी लोग जाएंगे सन्यासी के साथ। तो ये एक प्रॉपर जो है वर्णाश्रम धर्म का ये सिस्टम बनता है ना। तो दैट इज द पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़े। टेक्स्ट 42। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहा है। त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते असकृत रतिम उद्वहताद अद्धा गंगे वौघमुदनवती। पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ पढ़िए। हे महापति, मधुपति। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी की ओर बटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। तात्पर्य, शुद्ध भक्तिमय सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा की ओर लगा रहता है। अन्य सारे स्नेह बंधनों को छिन्न करने का अर्थ किसी दूसरे स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध नहीं होता। ऐसा संभव नहीं है। चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, उसमें दूसरों के प्रति स्नेह की भावना होती ही है, क्योंकि यह जीवन का एक लक्षण है। इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण जैसे जीवन के लक्ष्यों को विनष्ट नहीं किया जा सकता। केवल इसके उद्देश्य को बदलना
होता है। इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्र तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवन में लगाना होता है। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथाकथित स्नेह इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं के सिवा अन्य कुछ नहीं है। जब इस इच्छा को भगवान की संतुष्टि के हेतु बदल दिया जाता है, तब वह भक्ति कहलाती है। भगवत गीता में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपनी खुद की इच्छाओं की तुष्टि के लिए ही अपने भाइयों तथा संबंधियों से नहीं लड़ना चाह रहा था, लेकिन जब उसने भगवान का संदेश अर्थात श्रीमद् भगवत गीता सुनी, तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और भगवान की सेवा की। ऐसा करने के कारण वह भगवान का विख्यात भक्त बन गया, क्योंकि सारे शास्त्रों में घोषित किया गया है कि भगवान से मित्रता भाव में अर्जुन ने भक्तिमय सेवा के द्वारा आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त की। युद्ध हो रहा था, मृत्यता भी चल रही थी, वहां पर अर्जुन था तथा कृष्ण भी वहां पर थे, लेकिन भक्तिमय सेवा के कारण अर्जुन सर्वथा भिन्न व्यक्ति बन गया। अतएव कुंती की प्रार्थनाएं भी कार्यों में वैसे ही परिवर्तन का संकेत करती हैं। श्रीमती कुंती विचलित हुए बिना भगवान की सेवा करना चाह रही थीं, और यही उनकी प्रार्थना थी। यह अनन्य भक्ति निष्ठा ही जीवन का परम लक्ष्य है। सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर विचलित हो जाता है जो ईश्वर से इतर होती है अथवा भगवान की योजना में नहीं होती है। जब यह योजना भगवान की सेवा में बदल जाती है, अर्थात जब भगवान की सेवा से इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तब यह सेवा शुद्ध अनन्य भक्ति कहलाती है। श्रीमती कुंती देवी को इसी पूर्णता की कामना थी और वे भगवान से इसी के लिए प्रार्थना कर रही थीं। पांडवों तथा वैष्णियों के प्रति उनका स्नेह भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न है। कभी कभी भक्त की सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर होती है, लेकिन यहाँ पर पांडवों तथा वैष्णियों के प्रति कुंती देवी का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था। भौतिक संबंध के प्रसंग में यह स्नेह बंधन माया का संबंध होता है, क्योंकि शरीर अथवा मन के संबंध बहिरंग शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर आत्मा के संबंध यथार्थ संबंध होते हैं। कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न करने का अभिप्राय यह था कि वे रक्त के संबंध को छिन्न करना चाह रही थी। यह रक्त संबंध भवबंधन का कारण है, लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। आत्मा से आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ संबंध के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं है, लेकिन सूर्य प्रकाश में देखने का अर्थ है सूर्य को देखना तथा इसके अलावा वह सब कुछ भी देखना जो अंधकार में है, अनदेखा रह गया था। यही भक्ति योग का मार्ग है। हरे कृष्ण। यस, थैंक यू प्रभु, बहुत सुंदर रीडिंग किया प्रभु जी ने, स्टडी प्रभु जी ने। तो ये बता रही है, बहुत सुंदर श्लोक है। ओ लॉर्ड ऑफ मधु, हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा निरंतर समुद्र की ओर बढ़ती है बिना कोई रुकावट के या सभी रुकावटों को पार करके, उसी प्रकार मेरा जो आकर्षण है, मेरा जो मन है, वह आपके चरणों की ओर बढ़ता जाए बिना इधर उधर भटके। यही हम सबको प्रार्थना करना है, क्योंकि इस भौतिक संसार में हमारा मन हजार प्रकार के चीजों में उलझा हुआ है, बंधा हुआ है। जब करने बैठो तो मन नहीं लगता, कोई सेवा करने बैठो तो मन भटकता है। इसलिए वी ऑल मस्ट प्रे, हमें ये प्रार्थना करना, भगवान लेट माय माइंड बी अट्रैक्टेड टू योर लोटस फीट। जैसे कुलशेखर महाराज प्रार्थना करते हैं, कृष्णा पद पंकज पंजरांतम अद्वैत विसत में मानस राज हंस प्राण प्रयाण सममेक प्रवात पित्तो कंठावरोध कुट स्मरामी। ये भगवान, अब जब क्योंकि मेरा मन बहुत हृष्ट पुष्ट है और एकदम तरुण ताजा है, ये आपके चरण कमल में जैसे एक लोटस, एक कमल की फूल की जो डाल है या स्टेम बोलेंगे, वो एक हंस के पांव के चारों तरफ लपेट जाती है, वैसे ही
मानस राजहंस, वैसी मेरा मन जो है आपके चरण कमल को पूरा पकड़ ले, एकदम टाइटली जो है जकड़ ले पूरा, ताकि जब मेरा शरीर से मेरे प्राण निकलेंगे उस समय कंठावरोध, तो मेरा कंठ अवरोध हो जाएगा। जैसा अभी थोड़ा मुझे कफ सर्दी हो गया तो पूरा कंठावरोध हो रहा है, बार बार बोलने में दिक्कत जा रही है, तो उस समय मन का कोई भरोसा नहीं है कि वो भगवान को याद कर पाए या न कर पाए। तो इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरा मन जो है आपके चरण कमल से पूरा बंध जाए, आपके चरण कमलों के चारों तरफ। ये डिवोटी का प्रार्थना होना चाहिए। बट ये ऐसे ही नहीं होगा, ये इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा हम लोग को, बार बार जब मंदिर आते हैं बार बार भगवान दर्शन करते हैं, बार बार उनके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, तो ये करते 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 मन जो है वो अटैच हो जाता है भगवान से। इसलिए भक्ति एक कल्टीवेशन है, ये कांस्टेंट प्रोसेस है, ये कोई वन टाइम शो नहीं है। जिस साल में एक दिन जन्माष्टमी के दिन बहुत भक्ति कर लिया, बहुत नाचा कूदी किया, बाकी पूरा 364 दिन जो है माया के गोद में पड़े हुए, ये भक्ति नहीं है। भक्ति मीन्स कंटिन्यूअस, सततम कीर्तयन्तो माम एतन्त सदृढ़ व्रता। तो सततम का मतलब होता है 24 आवर्स भी होता है, बट विश्वनाथ चंद्र ठाकुर लिखते हैं सततम मीन्स रेगुलेटेड डिवोशनल सर्विस एवरी डे, एवरी डे सततम, एवरी डे फिक्स टाइम चैंटिंग करना, फिक्स टाइम मंगल आरती करना, फिक्स टाइम गीता भागवत पढ़ना, कीर्तन करना, फिक्स टाइम, दैट इज कॉल्ड सततम, कॉन्स्टेंटली करते करते। तो इसलिए ये है भक्ति का मार्ग, जहां बार बार हर दिन हमें अपने सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है भक्ति में है, हमें माइंड को ट्रेन करना है, क्योंकि माइंड ही जो है वो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। और भगवान यही कहते हैं गीता में, क्या कहते हैं, असंशयमी महाबाहो मनश्चंचलम अस्थिरम, मनश्चंचलम दुर्निग्रहम, अभ्यासिना तु कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते। हे अर्जुना, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, असंशय, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मन जो है वो बहुत डिफिकल्ट है कंट्रोल करना, बट दो, अभ्यास, प्रैक्टिस एंड वैराग्य, डिटैचमेंट फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। तो ये दो चीज करते करते माइंड कैन बी कंट्रोल्ड, माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। दो चीज याद रखिए, अभ्यास एंड वैराग्य, ये दो चीज बहुत जरूरी है जीवन में। कांस्टेंट प्रैक्टिस, एवरीडे मंगल आरती, एवरीडे गुरु पूजा, एवरीडे चैंटिंग, भागवतम क्लास, एवरीडे। तो करते 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 जो है यू बिकम एक्सपर्ट इन दैट थिंग, है ना। बट डिवोटीज का क्या होता है, वो लैप्सेस हो जाता है, एक दिन किए फिर गायब, फिर कुछ दिन किए फिर गायब। ऐसे भक्ति जो है ये आपको कांस्टेंट रिजल्ट नहीं देगी। तो माइंड को टेम करने के लिए ये चीज है। और इसलिए जब हम प्रे करते तो वो कब आप कर पाओगे, जब अट्रैक्शन होगा भगवान के प्रति। भगवान के प्रति कोई भावना ही नहीं है, कोई लविंग अफेक्शन नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर ये भक्ति करना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। माइंड मानेगा ही नहीं, क्योंकि माइंड सेंस ग्रेटिफिकेशन जन्मों से करते आ रहा है और उसको अभी वही चाहिए, बार बार वही चाहिए। तो इसीलिए क्या है, कुंती महारानी यहाँ पर बोल रही है कि जो भी चीज मेरे इस अट्रैक्शन के बीच में बाधा है, मेरा मन जो आपके चरणों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसके बीच में जो भी चीज बाधा है भगवान, उसको मैं काटती हूँ, उसको मैं हटा दो, उसको मेरे जीवन से, मुझे नहीं चाहिए। इसलिए वॉट एवर थिंग इज अनफेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विस अनुकूल्य से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम। तो जो भी चीज प्रतिकूल है भक्ति के लिए, वर्जनम, उसको त्यागना है। इसलिए हम ग्रॉसली 4 चीज को त्यागते हैं, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, या नशा नहीं करना। तो ये 4 जो चीजें ग्रॉस चीजें हैं, ये क्या है, प्रतिकूल है भक्ति के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसका खंडन किया, नहीं करना है चीज को। तो इसीलिए प्रतिकूल से वर्जनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कोई अगर हमारे भक्ति की जो रोड़ा आ रहा है, तो हमें ऐसे उसको करना है कि हम उनसे अफेक्ट ना हो, हम उनसे जो है अपने भक्ति को बचा पाए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो मैं पिछले शो में बता चुका हूँ वही प्रॉपर रिपीट कर रहे हैं कि वाई कुंती महारानी वांटेड टू
सीवर द टाई ऑफ अफेक्शन, क्यों वो अफेक्शन को तोड़ना चाहती थी? बिकॉज वो उनकी भक्ति में बाधा हो रही है, और अब कुंती महारानी को फ्लॉलेस भक्ति चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं चाहिए। दैट इज अ डिजायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई प्रश्न किसी का या कुछ कमेंट है? आगे बढ़ेंगे। यस, टेक्स्ट 43। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृषणीर स्वभावनी ध्रुक राजन्यवं सतत दहनाना पवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरारती हरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। पढ़िए। कौन होना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। हे कृष्ण, हे अर्जुन, हे मित्र, हे पुरष्ण कुल के प्रमुख, आप ही उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंस हैं जो इस धारा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग्य शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेश गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तात्पर्य: यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है। सर्वशक्तिमान भगवान का अपना नित्य दिव्य धाम है, जहाँ वे सुरभि गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं। वहाँ सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती है। वे इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उबारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों एवं उपद्रवकारी शासकों को विनिष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। वे अपनी असीम शक्तियों से सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। फिर भी वे सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। वे गायों, ब्राह्मणों तथा भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि जीवों के सामान्य कल्याण के लिए ये महत्वपूर्ण कारक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण। सॉरी, मेरा म्यूट हो गया था। तो श्री कृष्ण कृष्ण सखा, अभी वो क्या कर रही है? सोचिए, उनका बेटा है अर्जुन और वो भगवान को कृष्ण सखा बोल के संबोधित करे। क्यों? क्योंकि भगवान अर्जुन से बहुत प्रेम करते हैं। तो जब आप किसी को, जैसे जब आपको कोई बुलाता है, हे फलाने की माँ या फलाने के पिताश्री, तो आपको एक अलग से अफेक्शन आता है, क्योंकि वो आपको आपके प्रियजन जो है उनसे संबंधित करके संबोधित कर रहे हैं। इसलिए हम कृष्ण को क्या बोलते हैं? यशोदा नंदन, नंद नंदन, देवकी नंदन, है ना? तो वासुदेव। तो जब भगवान को उनके प्रिय भक्तों से जोड़ के नाम पुकारा जाता है, बड़े प्रसन्न होते हैं। यशोमती नंदन, ब्रज बर नागर, गोपी जन वल्लभ, है ना, गिरिवर धारी। तो ये भगवान के सुंदर नाम जो है उनके भक्तों से जुड़ के जब आते हैं, उनको बड़े पसंद, बहुत आनंद आता है भगवान को इससे। तो यहाँ देखिए कुंती महारानी वो टैक्टिक्स लगा रही है। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृषणी ऋषभावनी ध्रुग, बोलते हैं कि आप ने जिन लोगों ने भी इस धरती पर उपद्रव करने का प्रयास किया, आप उसका संहार कर देते हैं और आपकी शक्ति में कभी कमी नहीं आ सकती है। गोविंद गोद्विज सुरारती हरावतारा। तो गोविंद मतलब
आप गोपालक हैं, गायों के पालक हैं। और फिर बोलते हैं गो द्विज सुरार्थी। गो मतलब गाय, द्विज मतलब ब्राह्मण, और सुरार्थी मतलब डिवोटीज, भक्त। सुरा, सुरा मीन्स देवता, सुर असुर, तो सुर मीन्स देवता। हरावतारा और योगेश्वर अखिल गुरु, आप समस्त योग शक्तियों के स्वामी है। एंड अखिल गुरु, सभी के स्पिरिचुअल मास्टर है। और आप परम भगवान है, भगवान नमस्ते। तो ऐसे भगवान का गुणगान करके ये सब प्रार्थनाएं हम याद कर सकते हैं, और भगवान का ऐसे गुणगान करके उनको प्रणाम कर रही है। क्योंकि अब बस अपना प्रार्थना कुंती महारानी बस कंक्लूजन की ओर आगे आ रही है, तो वो जो है ये प्रार्थना करके भगवान को गुणगान कर रही है। आप जगह कोई भी प्रार्थना में देखोगे तो एंड टुवर्ड्स में लोग भगवान का बहुत सारा नाम, उनका गुण करके उनका खाली गुणगान करते हैं। नमस्ते अखिलो नमस्ते, भगवान आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है। क्योंकि और हम कर क्या सकते हैं? एज डिवोटीज वी कैन ओनली प्रे टू लॉर्ड एंड कॉल हिज नेम। उनके नाम को पुकार करके, उनको प्रार्थना करके उनको प्रणाम कर सकते हैं। बाकी तो भगवान इंडिपेंडेंट है, भगवान जो है वो स्वतंत्र है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये आखिरी प्रार्थना है, इसके बाद सूत गोस्वामी बोलेंगे। तो ये कुंती बार यहाँ अपना प्रार्थना कंप्लीट कर रही है, और अपना जो भी उनको बोलना था वो बोल चुकी है। अब भगवान के ऊपर है कि भगवान कैसे उसको रिएक्ट करते हैं, और कैसे कुंती महारानी ने जो जो बात कही है वो उनको भगवान जो है कैसे संबोधित करते हैं, वो हम आगे देखेंगे, वो अगले क्लास में हम देखेंगे। आज हम यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि कुछ अनाउंसमेंट्स भी है टेम्पल ओपनिंग को लेकर के। तो उससे पहले अगर किसी का कोई प्रश्न है या आपको कुछ ऐड करना है तो आप बता सकते हैं, है ना। और फिर हम कुछ अनाउंसमेंट्स करेंगे। यस मोनिका माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। जैसे कि अभी आपने बताया था कि जैसे हमें अपने सगे संबंधियों से स्नेह हो जाता है, तो इससे क्या जब हम शरीर छोड़ते हैं तो कुछ तकलीफ हमें होती है शरीर की? हाँ, अगर अगर हम अटैच रहेंगे किसी चीज, किसी भी व्यक्ति से, तो फिर पहली बात तो दूसरा शरीर हमको लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दैट आसक्ति। और तकलीफ होगी ना, उनको छोड़ के जाएंगे तो ये तो स्वाभाविक है। तो इसलिए जो लोग बैक टू बैक प्लान कर रहे हैं, तो उनको समय के साथ साथ जो है स्नेह रखना चाहिए। अफेक्शन हो सकता है, बट नॉट एज माई रिलेटिव, बट एज ए जीवात्मा। जब एक डिवोटी एडवांस करता है अपने भक्ति में, तो वो सभी लोगों को अपना परिवार मानता है, तो सबके प्रति उसका स्नेह होता है। जैसे प्रभुपाद जी, अभी आज ही मैं पढ़ रहा था कि प्रभुपाद जी अंतिम दिनों में कुछ खा नहीं पा रहे थे, एकदम कुछ एक दाना भी खाना नहीं खा पा रहे थे लास्ट के अपने दिनों में। बट वो बार बार पूछते थे कि भक्तों को प्रसाद मिला कि नहीं मिला। तो प्रभुपाद जी के प्रति स्नेह था ना, तभी तो। ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी एकदम पत्थर के समान हो गए, कोई मतलब नहीं जो हो रहा है उनको, ऐसा नहीं था। प्रभुपाद जी सभी भक्तों बार पूछते थे कि उन्होंने प्रसाद लिया कि नहीं लिया। तो एक बार टेम्पल में, वृंदावन मंदिर में उनको बताया गया कि प्रसाद अच्छा नहीं बन रहा है। तो प्रभुपाद जी बुला के डांटे प्रेसिडेंट को, बोले प्रसाद अच्छा क्यों नहीं बन रहा भक्तों में। तो ये स्नेह है, तभी तो कर रहे हैं ना। लेकिन ये स्नेह भौतिक स्नेह नहीं है। ये नहीं बोल सकते कि उनका अटैचमेंट नहीं था। ये स्नेह आध्यात्मिक कंसर्न है, आध्यात्मिक अटैचमेंट है भक्तों के प्रति। ये हमको चाहिए। तो जब हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, तो इवन हमारे परिवार जन भी जो है वो भी, क्योंकि भाई अल्टीमेटली हमारे परिवार भी तो इस संसार के हिस्सा है ना, वो कोई अलग थोड़ी है। तो उनके प्रति जो हमारा स्नेह है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक जीवात्मा के प्रति स्नेह, और फिर हम उनको एक आध्यात्मिक रूप में देखना शुरू कर देंगे। दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। अभी जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो क्या देखता है? मेरा मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरी माँ है, मेरा मेरा वहां मैं प्रोमिनेंट है। बट एज अ डिवोटी व्हाट वी शुड डू, ये कृष्ण का है, कृष्ण का बच्चा है, ये कृष्ण का पार्ट एंड पार्सल है। तो दैट आई हैव टू सेव हिम फ्रॉम फॉलिंग डाउन टू मटेरियल सर्कल, मटेरियल वर्ल्ड। दैट बिकम्स कॉन्शियसनेस। समझ रहे हो? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण हाँ, जी। ठीक है। और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी 43 श्लोक में जैसे स्पष्टीकरण में बताया कि भगवान उपद्रवकारी तत्वों, उपद्रवकारी शासकों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होंगे।
हाँ तो अभी तो कृपा के रूप में चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हो चुका है, तो अभी लास्ट जो अवतार है जो कल की अवतार के रूप में बताया गया है, तो हाँ एक बात तो इससे सिद्ध होगी कि अवतार लेंगे तो मतलब हम सनातनी तो रहेंगे ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ क्योंकि वो ऐसा मैंने सुना है उसमें आप कि संभल में ऐसा बताया गया कि कल की अवतार संभल में होगा। हाँ हाँ होगा, ये भागवत में मेंशन है, होगा। हाँ हाँ, तो संभल का जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है उस माध्यम से मेरे मन में भाव आया है, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं, उस पर थोड़ा प्रकाश डाले कि नहीं संभल नहीं, में एकदम अभी बिल्कुल गतिरोध। correct है। ये भागवतम का वर्णन संभल में एक ब्राह्मण उससे होगा। आप अगर 12वां स्कंद पढ़ोगे तो वहां पर कल के अवतार के बारे में बताया गया पूरा, वो आएंगे कैसे पुनः स्थापना करेंगे। ये भले ही अभी हम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि ये दूसरे धर्म ये हो रहे वो सब कुछ टिकने वाला नहीं है। हमेशा याद रखिए कि जो सनातन धर्म है उसको कोई मिटा नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, सनातन है ना, इटर्नल है। तो एक बार लोग मस्त बात बोले थे, कार्यक्रम में आए थे, क्लास दे रहे थे, बोले थे जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म तस्य, जिसका जन्म हुआ है उसको तो मरना ही है। ये बात भगवान कहते हैं, कोई भी चीज हो वो चाहे। तो जिस धर्म का उत्पत्ति हुई है उसका नष्ट भी होगा, बट सनातन धर्म की कोई उत्पत्ति नहीं हुई है, वो तो सनातन है, इटर्नल है, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। ये लोग बीच में आकर बड़ा ही ऐसा हल्ला कर ले, बट सनातन धर्म टिकेगा। और बाद में जाके कल के अवतार आएंगे, कलयुग को खत्म करेंगे, फिर सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। फिर सब ब्राह्मण देवता सब ये लोग सब वापस सेम चीज आ जाएगा, सब चीजें। तो इसलिए हमको ज्यादा डरने की दरकार नहीं है सब चीज में। ऑफकोर्स कभी कभी हम भी उत्तेजित हो जाते हैं, बट हमारा काम क्या है, हमको रहना ही क्यों, तब तक हमको अपना भक्ति करके निकलना है। Why we should wait for that time? We should just practice bhakti and go back to God. That's all. That's the plan for us. प्रभुपाद जी ने बनाया है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। ओके प्रभु, थैंक यू। ठीक है, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये जनवरी में जो हमारा भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो कार्यक्रम लगभग 7 तारीख से लेकर 15 तक है, लेकिन मुख्य कार्यक्रम 9 से 15 है। और उसमें भी 12, 13, 14, 15 सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। 14 तारीख को भगवान का अभिषेक होगा। राधा मदन मोहन जी इतने वर्षों के अविलंब के बाद फाइनली अपने गर्भगृह में स्थापित होंगे, और ये बहुत ही खुशी की बात है। और 15 तारीख को लोकार्पण होगा, इस मंदिर को मैंने लोगों के लिए खोला जाएगा। तो हम लोग सब राधा मदन मोहन जी के परिवार के सदस्य हैं और इस मंदिर के सदस्य हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान को बहुत सुंदर तरीके से स्वागत करें। और जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में कई लोग मंदिर, अलग अलग मंदिर से आएंगे, टेम्पल प्रेसिडेंट्स आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, जीबीसी आएंगे, तो इस्कॉन के बड़े बड़े पदाधिकारी सब लोग आएंगे। तो हमें एज अ गेस्ट उनका स्वागत करना है। इसलिए ऑफकोर्स बहुत सारी सेवाएं हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग सेवाएं दी है, बहुत सारा काम चल रहा है पीछे में, बैकग्राउंड में। तो मैं चाहता हूं कि हम सब समर्पण ग्रुप की तरफ से अब एकता एक साथ होकर के अच्छा सेवा करें, ताकि जो भी हमारे गेस्ट लोग सब आए वो हमसे खुश होए और मदन मोहन जी भी हमसे खुश हुए। तो प्रमुखतः मेरे मेरे अंदर 3 सेवाएं आई है। एक है शू स्टैंड, एक है गिफ्ट्स का भी आया है, और तीसरा है बुक स्टॉल, जो जो तो मेरा डिपार्टमेंट ही है। तो आप सबने, मुझे उम्मीद है कि फॉर्म भर दिया होगा, नहीं भरा है तो अभी भर दीजिए फॉर्म, ताकि आपको आपका नाम का सेवक कार्ड बन के आ जाएगा और आपको सेवा में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बट मैं चाहता हूँ कि प्लीज उस समय अवेलेबल रहने का प्रयास कीजिए। माता लोग भी जो उनके पास फ्री टाइम है, तो वहाँ ऐसा व्यवस्था कीजिए कि आप लोग अवेलेबल रहें। और हमें क्या है कि केवल मंदिर में सेवा नहीं, हमें और भी सेवा देनी है। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जबलपुर से 8-10 मैं यूथ लोग को बुला रहा हूँ सेवा के लिए, फिर अलग अलग जगह से आ रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो कोई फैमिली आई, तो 2 दिन के लिए हमें मान लो उनको रुकने की व्यवस्था नहीं मिल रही है, तो हम में से किसी कोई कांग्रेसियन के घर में 2 दिन वो रुक सकते हैं, हम ऐसी व्यवस्था करें, जो भी चाहे। ये कोई कंपलसरी नहीं है, वॉलेंटरली हम उनको रुका सकते हैं। तो हम लोगों को अभी ये 8 दिन जो है ऐसा रहना है कि हमें जो भी मदन मोहन जी के गेस्ट आ रहे हैं उनका स्वागत करना है, उनकी सेवा करनी है। और इसी सेवा से मदन मोहन जी खुश होंगे और हमारी भक्ति में वृद्धि होगी। तो इसीलिए हम लोग को पूरा तत्पर रहना है। ये देखिए,
ये प्रोजेक्ट परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज गुरु महाराज का उनका सपना था और उनके ही आग्रह पे ये बना है। मैं आपको बता दूं इसका हिस्ट्री, जब इसका जमीन मिला था तो ये प्रोजेक्ट पे बहुत डिस्कशन होता कौन लेगा, लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज ने ही इसको अपने हाथ में लिया था कि हम लोग बनाएंगे इसको। मतलब फिर सूरदासपुर के थ्रू ये आगे आया, उनको दिया महाराज ने, और महाराज ने इस पे बहुत मेहनत किया है। गुरु महाराज ने बहुत फंड भी दिल्ली से भेजा है अपना, जो भी उनको वो फॉरेन टूर जाते थे तो उनको वहां से जो भी कलेक्शन होता वो खारगा भेजते थे। और महाराज का बहुत चिंता था इस प्रोजेक्ट को लेकर के, कंसर्न था। तो हम अगर महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं तो हम लोग को मेहनत करना है। आज वो यहाँ होते तो बहुत खुशी की बात होती, बोले नहीं आओ, वैष्णव कभी मरते नहीं है, वो जहां भी जैसे भी है वो तो ब्लेसिंग्स दे ही रहे। तो महाराज की प्रसन्नता के लिए हम लोग को अपना फुल एंडेवर देना है और सेवा में लगना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो 7 दिन जो है अपने आप को थोड़ा फ्री रखने का प्रयास करें और सेवा में लगे। तो ये भगवान अपने वैकुंठ लोक धाम से उतर करके आ रहे हैं, विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होगी, नेत्रोन्मिलन होगा, बहुत सुंदर दर्शन होगा, बहुत जबरदस्त कीर्तन होगा, वैष्णव लोग आएंगे, प्रसाद होगा, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, लंबा चौड़ा कार्यक्रम है। तो आप सबकी उपस्थिति हम बहुत ही दरकार है और प्रयास कीजिए हम सब मिल करके अच्छी सेवा करें, ताकि इतिहास में जब आज से 20-25 साल बाद आप ये बोल सकोगे कि मैंने इस मंदिर के उद्घाटन में सेवा दी थी और हम लोग इसके साक्षी थे। जैसे आज हम पुणे मंदिर 2013 में जब उद्घाटन हुआ था तो हम लोग उसके साक्षी थे, हम लोग वहां पर सेवा किए थे और थे, तो आज हम गर्व से बोलते कि हाँ हम लोग थे उस समय। वैसे मीरा रोड मंदिर ओपनिंग हुआ था तो हम लोग सेवा के लिए गए थे वहां पर। तो वैसे ही आप बड़े भाग्यशाली है कि इतने बड़े मंदिर के आप साक्षी बन रहे हैं और आपको अपनी सेवा देने का मौका मिल रहा है। इसीलिए आप सब लोग अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और इसके लिए तत्पर रहिए, ठीक है। सो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दीजिए, वो जरूरी है, वो कांग्रेस के लिए। बाकी बाद में हम डिसाइड करेंगे कि समय वाइज कैसे किसको कहाँ सेवा में लगाना है। तो आप जो है इस विषय में डायरेक्टली मुझसे संपर्क कर सकते हैं, किसी के मन में कोई डाउट है या कुछ शंका है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इस विषय में। और मैं अभी आने के बाद फ्राइडे को फिर ये सब सेवा अलॉटमेंट शुरू कर देंगे हम लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस भागवतम रीडिंग। हरे कृष्णा।